एक भक्त रहता था वृंदावन में, तो उसके कई सारे भक्त मित्र भी थे। जब वो उन सबके बीच में आता था तो बड़ा विलंब से आता था, दोपहर हो जाने के बाद में आता था। एक बार सबने उससे पूछा, भाई तुम एक बात बताओ, इतनी देर करते क्या हो तुम, इतने समय कैसे लग जाता है? बोले, मैं अपने नियम करके आता हूं, मेरे घर पे ठाकुर जी के बहुत सारे स्वरूप हैं, उनकी सेवा करके आता हूं। एक बार एक भक्त ने कहा कि अपने घर के ठाकुर जी के हमको दर्शन कराओ। बोले, नहीं ये मत कहो, बस मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले, क्यों? बोले कि कोई मेरे ठाकुर जी को देख करके ये ना कहे कि अरे ये कैसे ठाकुर जी, अगर ऐसा किसी ने कह दिया तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराता। लेकिन एक बार एक भक्त जिद पकड़ ली उसने, बोले कि मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे अपने ठाकुर जी के दर्शन कराओ। जैसे तैसे बड़ी याचना करने पर वो भक्त अपने उस मित्र भक्त को लेकर के गया, और जैसे उसकी कुटिया में गया उसकी आंखें खुली रह गई। क्यों बंधुओं? वहां उसकी कुटिया में कोई मंदिर नहीं था, उसकी कुटिया में कोई चौकी पर त्रिभंग लली ठाकुर जी नहीं बैठे थे। उसकी कुटिया चारों तरफ से छोटे छोटे मटके रखे हुए थे, उन मटकों पर माला चढ़ी हुई थी, उन मटकों पर तिलक चंदन रोली चावल आदि रखे थे, उनके आगे भोग रखे हुए थे। उस भक्त ने कहा, भाई ये कैसे ठाकुर जी? बोले, मैंने कहा था ना कि मेरे ठाकुर जी को देख के ये मत कहना कि कैसे ठाकुर जी। बोले, नहीं नहीं फिर भी बताओ तो ये कैसे ठाकुर जी? बोले, वृंदावन में जितने संत आते हैं मैं सबके चरण धोकर के मटके में भर लेता हूं और नित्य उन्हीं का ही सेवन और उन्हीं की पूजा करता हूं, यही मेरे ठाकुर जी, यही मेरा सर्वस्व है। ऐसी निष्ठा संत चरणों में, भक्त चरणों में जिसकी होती है, समझ लो ठाकुर जी उसके संग ही हैं बिल्कुल। कई लोग नियमों में निपुण होते हैं, कई लोग व्रत में निपुण होते हैं, कई लोग नाम जप में निपुण होते हैं, कई लोग साधना में निपुण होते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में और पूर्वाचार्यों की दृष्टि में भी सबसे बड़ा निपुण वो है जो भक्तों की सेवा में निपुण है।